हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये हम लोग आए हुए हैं F6 में। ये शॉल्स की जो दुकानें हैं ना, उनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आ गई है न्यू जो मूनलाइट शॉल्स हैं ना, उनकी नई वैरायटी। और बड़े खूबसूरत भाई कलर्स थे, इतने डिफरेंट कलर्स थे कि ना करते बस एक शॉल मैंने ले ही ली। और वो बिल्कुल मैचिंग है उन शूज़ से जो मैंने जो है थाईलैंड से लिए थे, बैंकॉक से। और ये देखें, ये सब इनकी मूनलाइट शॉल्स की वैरायटी है। और ये बता रहे थे कश्मीर से आई हुई है सारी, और क्या है 15,000 रहे थे, लेकिन भाई ने 10,000 की दे दी। तो जल्दी करें और इनको कांटेक्ट करें, और इनसे जो है ना, मेरा आप रेफरेंस देंगे तो ये आपको 10,000 तक की दे देंगे, इससे पहले कि अच्छे प्रिंट्स और अच्छे कलर जो हैं वो गायब हो जाएं। क्योंकि ये जो कलर मैंने लिया ना, एक दिन के बाद मैं आके अपनी बहन के लिए जब मैंने मांगा है तो उनके पास नहीं था। इतनी जल्दी चीज़ उठ जाती है। तो इफ़ यू लाइक इट, जस्ट पुट अ फिंगर ऑन इट। मेरा मतलब है कि सॉरी, रिंग ऑन इट। और ख़रीद लें जल्दी से। और ये गोल्डन वाला भी बड़े खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे थे इनके पास ये सारे। और मैं आपको आराम से जो है ना एक एक करके दिखाऊंगी। मैं आई हुई थी नाजिश के साथ और ज़ारा के साथ। ज़ारा की मदर इन लॉ की बर्थडे थी, तो वो उनके लिए शॉल पसंद कर रही थी, और मैं जो हूँ मैंने कहा मैं भी देख लेती हूँ। और ये देखिए आप, कितने खूबसूरत इनके पास बड़े डिफरेंट इस दफ़ा जो है ना वो आए हुए हैं प्रिंट्स में। वो वाले भी हैं जिन पे फिगरीन्स होते हैं, और उसके अलावा जो फिगर्स नहीं पहनते उनके लिए प्लेन भी है। ये वाला देखें कितना कितना डिफरेंट है, फिरोज़ी के साथ ये जो ब्रॉन्जी सा है। और भी देखते जाएं कि एक दो तीन तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना डेलिकेट, बिल्कुल वो हुआ हुआ था। कुछ लोग जो होते हैं उनको डेलिकेट से पसंद होते हैं ना, तो वो डेलिकेट सा काम था बिल्कुल। ये देखें कॉम्बिनेशंस इनके कितने खूबसूरत हैं, मेटालिक्स हैं और साथ में जो है ना एक कलर उन्होंने ऐड किया हुआ है। मैंने जो लिया है ना वो सिल्वर और वाइट में मैंने लिया है। सिल्वर नहीं है, इट्स जस्ट बहुत, इट्स इन बिटवीन सिल्वर एंड डल गोल्ड। बहुत ही प्यारा सा है वो शॉल जो है वो। अब ये देखते जाएं आप, ये ऑरेंज के उसमें आ गई, बिल्कुल ऑटम कलर्स के साथ ना, ऑरेंज और ब्राउन्स में। तो यार शॉल्स जो है ना, शॉल्स की कलेक्शन अच्छी होना आपके पास अगर है तो आप प्लेन सूट के साथ पहन सकते हो, बड़े ही स्टाइलिश लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है शॉल्स। और जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो वो मैं आपको यही बता रही हूँ कि एकदम जैसे ही मौसम चेंज होगा ना, ये सब बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मिड विंटर कुछ नहीं मिलता, और स्वेटर्स की तो यहाँ ज़रूरत नहीं होती, हल्की सी शॉल भी जो है ना वो काम कर जाती है। तो अब दिखाते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट शॉल्स, और मैं आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगी, एंड यू कैन मेक योर पिक। तो ये पारस मुझे इसलिए भी पसंद है कि एक ये और एक जो दूसरे इनके हैं, महाराजा तो नहीं, वो दूसरी साइड पे कौन सी वाली है, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, लेकिन वो भी बड़े अच्छे, ये लोग जो है ना वेंडर्स बहुत अच्छे हैं, ये बड़े तमीज़ वाले, और आपको ना ऊकर भी देते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है, सिल्वर के साथ ये बॉर्डर देखें इसका, डिफरेंट कलर्स में। और ये फिर हल्का सा उससे डिफरेंट इसका जो है वो बेस है, हल्का सा डिफरेंट है। वो थोड़ा ज़्यादा सिल्वरी था, इसमें हल्का सा गोल्ड का टच है। लेकिन आप साइड में इसका बॉर्डर देखिए कितना खूबसूरत है। अच्छा लगा ना आपको? मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं नाना करते भी मैंने एक ख़रीद ली। और अभी मैंने और भी लेनी है, मैंने अपनी बहू के लिए लेनी है, उनकी अम्मी के लिए भी लूँगी, क्योंकि पाकिस्तान की ये सौगात है। और वहाँ पे जो है ना ये इतनी ज़्यादा मिल जाती हैं, मतलब लोग कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि जो जितनी वैरायटी आए फिर वो चीज़ तो नहीं मिलती ना आपको। क्योंकि हम लोग तो हर दूसरे तीसरे दिन आके जो है ना हम छापा मारते हैं और देखते हैं क्या नई चीज़ आई हुई है। ये वाला देखें, इनके बॉर्डर्स देखें, बॉर्डर्स चेक करें। और आपको मैं बताती चलूँ कि ये सब श्रीनगर से आई हुई है, मतलब इंडियन है सारी। और कपड़ा इनका बहुत मुलायम था, हाथ में मुट्ठी में आ रहा था, जो एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी। क्योंकि जो खड़ी खड़ी शॉलें होती हैं ना, मुझे अच्छी नहीं लगती। वो बॉडी के साथ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बॉडी के साथ आपकी बॉडी की आपकी शेप में मेल्ट हो जाए, ना ये खड़ी रहे, क्योंकि सर्दियों में फिर ज़्यादा सर्दी लगेगी आपको। अच्छा ये वाली देखें, मतलब हर किस्म की उम्र के लिए आप ज़्यादा जो मतलब उम्र रसीदा ख़वातीन हैं या जो मैच्योर एज की हैं, उनके लिए डिफरेंट कलर्स थे, और बिल्कुल यंग लड़कियों के लिए थोड़े वाइब्रेंट कलर्स थे। लेकिन फिर वही बात है कि आपकी मर्ज़ी, आप जिस एज में भी आप चाहें, आप रेड्स भी पहन सकते हैं, पिंक्स भी पहन सकते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे पसंद है, तो हर कलर हर चीज़ जो है ना वो जच जाती है। मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि अगर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होगी तो आप रेड्स ना पहनो,
आप ब्राइट कलर्स ना पहनो, नहीं। अब आप ये देखें कि बाहर के मुल्कों में ना, कनाडा वगैरह में ज़्यादातर लोग जो होती हैं ना थोड़ी मैच्योर ख़वातीन या थोड़ी सी 60-70s में जो चली जाती हैं, सबसे ज़्यादा मेकअप फैशन उन्होंने किया होता है। यंग लड़कियां तो करती नहीं है मेकअप, और जैसे जैसे उम्र उनकी ज़्यादा होती जाती है वो ज़्यादा ड्रेसअप होने लगती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ये इस चीज़ में तो बिल्कुल पड़ना ही नहीं चाहिए। और बस बेटे की शादी की माशाल्लाह तैयारियां हैं, फिर शादियां और बहुत सी होने वाली हैं, उनकी तैयारियां हैं। तो इसीलिए जो है ना हम लोग आजकल सूट और कपड़े देखते फिर रहे हैं। भाभी भी आई हुई हैं, और क्या कहते हैं उसको, और भी मतलब काफ़ी इस तरह के फंक्शंस हैं, मिलाद है, ये काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ डिनर्स हैं, तो जिनकी तैयारियों के लिए अब कपड़े वगैरह जो है ना वो लेना ज़रूरी हो गया था। इसीलिए हम लोग गए वहाँ पे, दोबारा से हम लोग गए चाइना मार्केट, जो पिंडी में है, मरी रोड के बिल्कुल बैक साइड पे है, जहाँ पे राजा बाज़ार है ना उसके साथ ही है। तो यहाँ हम लोग आए थे, यहाँ प्राइसेस भी अच्छी कर देते हैं, दूसरा वैरायटी भी ज़्यादा थी, तो अब हम ये देख रहे हैं सारे। तो मैं सोच रही थी कि कितने जोड़े होने चाहिए, मतलब जो बरी में जो जोड़े आप रखते हो, तो मुझे भाभी कह रही थी कि 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, 21 भी। मैंने कहा ऑड नंबर का क्या मतलब इसमें गेम है ना कि ऑड नंबर, लेकिन उन्होंने कहा ज़्यादातर ऑड नंबर ही होते हैं। तो मैं, अगर आप में से किसी को पता है कि ऑड नंबर के जोड़े क्यों रखे जाते हैं तो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे इसके पीछे की साइंस नहीं पता, क्यों आखिर ये इस तरह करके ऑड नंबर रखा जाता है। और इसी तरह मतलब जो लड़की वाले हैं, अपने जो वो लड़की बनाती है या उसकी अम्मी बनाती हैं, वो जब मेरी शादी हुई थी ना तो अम्मी ने मुझे और मेरी बहनों को भी 70-80 जो थे ना वो जोड़े, और कुछ तो स्टिच्ड करा दिए थे और कुछ जो थे वो ऐसे ही ना दे दिए थे। और आप यकीन करें कि जब मेरी शादी हुई ना तो उस ज़माने में मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और मैं थी काफ़ी पढ़ाकू, और तो मैंने अपनी बहन को कह दिया था, मेरी जो शाइमा बहन है ना, समिया दूसरे शहर में रहा करती थी, तो इस शाइमा को मैंने कहा जो तुम्हारी मर्ज़ी आती है, जिस तरह के कपड़े तुम चाहती हो बस मेरे लिए बनवा दो। और ज़्यादातर जिस तरह मुझे शेप पसंद थी ना, बस मैंने उसको बता दिया। कुछ मुझे पता नहीं था कि मेरे पास कौन से जोड़े हैं, किस तरह है, लेकिन अपनी बहन की टेस्ट पे बहुत ज़्यादा मुझे एतबार था कि जो भी बनाएंगी वो अच्छा ही बनाएंगी, और अच्छा ही उन्होंने बनाया। लेकिन हुआ क्या कि जब मेरी शादी हुई ना उसके मतलब फ़ौरन बाद मेरे घर बेबी होने वाला हो गया, और मतलब 3-4 महीनों के बाद 5वें महीने 6ठे महीने मैं मतलब इस तरह हो गया कि मैं पहन नहीं सकती थी कपड़े, थोड़े टाइट हो गए, और थोड़ा इस तरह की बॉडी शेप जो थी वो इस तरह की हो गई कि पहन नहीं सकी। उसके बाद फिर जो हो गया बेबी, और उसके बाद फिर कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हुई। आप यकीन करें कि बड़ी मतलब मैंने अपने कपड़े बहुत ही कम पहने जो शादी वाले। तो बेहतर यही होता है कि आप कम कपड़े बनवाएं, लेकिन अपनी मर्ज़ी के मतलब अच्छे बनवाएं, स्मार्ट बनवाएं, और ये देख के बनवाएं कि इतने टाइट ना हो कि फिर वो जो है ना वो आप अगर 2 पाउंड भी अगर आप गेन कर लेते हो तो वो बेकार हो जाएं। और मैंने बहुत होते हुए देखा है, सच मतलब यकीन माने कि इतने लोगों को मैंने देखा है, इतने लोगों को अभी तक मैंने देखा है, मैंने नहीं देखा कि किसी ने इंसाफ किया अपने बरी और शेज के जोड़ो। या तो फैशन चेंज हो जाता है, या फिर कोई मतलब जिसामत में कोई आ जाती है, कमी बेशी कुछ होता है कि मतलब अच्छे अच्छे कपड़े जो है ना वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, और जो है ना इतना मतलब पैसे भी आपके ज़ाया होते हैं और सब कुछ। अच्छा, इसके अलावा ये भी होता है कि कुछ घरानों में मैंने देखा, खैर अब तो नहीं, अब तो लड़कियां जो हैं वो अपने हक़ के लिए ऐसा बोलती हैं कि वो नोच ही ना खाएं सबको, लेकिन काफ़ी पहले की बात है कि इस तरह भी मैंने देखा कि जब शादियां हुई ना लड़कियों की, एक किसी को मैं जानती हूँ कि जब उनकी शादी हुई तो खुद वो ऐसे घर से आई थी बड़ी लाडली, और मतलब छोटी उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन जहाँ उनकी शादी हुई ना उनकी 4-5 नंदे थी जो मतलब घर में थी ना, उनकी शादियां नहीं हुई थी। तो ये जब गई तो इनको बड़े कपड़े शपड़े दिए माँ ने और उनकी अम्मी ने, और उनके जहेज़ भी बहुत ज़बरदस्त दिया और सब कुछ। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था उनका, तो उनकी नंदे जब कॉलेज जाती थी ना तो वो कोई यूनिवर्सिटी जा रही, कोई कॉलेज जा रही, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कोई शादी है, तो क्या करती थी कि वो उसके जो है ना कपड़े वो पहनना उन्होंने शुरू कर दिए नंदों ने। और वो बहुत दुबली पतली सी, और नंदे उनकी अच्छी ठीक बिल्ट की थी, तो वो
मतलब जो ज़बरदस्ती वो कपड़े जो है ना वो चढ़ाती थी, और वो कभी यहाँ से चिर जाते थे, कभी वहाँ से चिर जाते थे। फिर उसके ऊपर भी ज़रूरी बात है, जिसके आपने इतने अरमानों से कपड़े बनाए होते हैं कुछ, और इतनी उम्र भी आपकी छोटी होती है कि आप ये भी मतलब आप बड़ी उम्र में तो इंसान कहते हैं यार चलो ठीक है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में फिर इंसान कहते हैं यार मेरे कपड़ों का क्या सत्यानाश मार दिए। तो ये भी फिर हुआ कि नंदों के साथ ना फिर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये वो। तो मैं यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ चलो इतने कम दो कि वो फिर बाद में ख़ुद साथ साथ बनाए, ये नहीं हो कि बस वो अलमारी में पड़े रहें और उसके बाद उनका कोई काम ही ना रहे। तो यहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ, अच्छा ये गोटे वाले कपड़े इनके पास बहुत खूबसूरत आए हुए थे, इसमें बहुत वैरायटी थी, और ये जो थे ना ये 15 कह रहे थे, और ये उन्होंने कम करके 12 का जो है दिया, और 10 तक कुछ तो 10 के भी थे इसमें। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है ये ब्लू वाला, और मुझे ये बहुत अच्छे लगे गोटे वाले। अब मैं यही कह रही थी, मैंने कहा गोटा का भी एक जोड़ा ज़रूर होना चाहिए दुल्हन का ना। गोटा मतलब ठीक है थोड़ी भरा हुआ लगता है, लेकिन ये कि नई नई दुल्हने, नई नवेली दुल्हने तो मतलब पहन सकती है, दे कैन कैरी। और अब आप मतलब शादी के बाद अगर नहीं आप ये पहनोगे तो फिर आप ये कब पहनोगे, फिर तो अब मतलब कभी बारी ही नहीं आती ना। दीज आर द फ्यू डेज जिसमें आप लोग यू कैन कैरी सच मतलब काम वाले कपड़े या इस तरह के सच क्लोथ्स। तो यहाँ वो दिखा रहे थे, यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े जो थे ना वैसी रेंज में थे, 10,000 15,000 के रेंज में, और जाली के भी जोड़े थे वो भी इसी तरह थे, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। लेकिन ये कि फिर आप द टाइम कि आप साथ कप वो लेते हो, स्लिप लेते हो, शलवार लेते हो, सिलवाते हो, और इसमें कमी बेशी करते हो, तो ये कि 25-30 हज़ार का तो जोड़ा कहीं भी नहीं गया, कोई भी आप ले लें, कोई भी सिलवा लें आप। तो ये मैं आपको डिफरेंट कलर्स दिखा रही हूँ इसमें। मेरी भाभी ने भी उनकी भी किसी के रिश्तेदार की शादी है, तो उन्होंने भी जो है ना अपनी बहन के लिए, उनके बच्चों के लिए, सब के लिए। तो आजकल यही हो रहा है कि हम लोग जो है ना टाइम मिलता है तो हम लोग बाज़ार चले जाते हैं। फिर वो एक भाभी आई हुई हैं तो उनके साथ थोड़ा शोगल में मेला लगता है। और आज भी जो है ना हम लोग पेशावर चले गए थे, वहाँ मेरा भाई रहता है उसके घर चले गए थे, तो वो भी अच्छा दिन रहा। थोड़ा थकन हो गई, लेकिन ये कि अच्छा रहा सारा दिन जो है ना, हम लोग गप्पे लगाते रहे। फिर वहाँ बड़ा ज़बरदस्त पेशावर का खाना बहुत ही मज़े का है। उन्होंने अफ़गानी पुलाव मंगवाया हुआ था और बनाया, चिकन बनवाया हुआ था, सच्ची चपली कबाब बेस्ट जो होते हैं पेशावर के, और सीख कबाब, बड़ा ही मज़ेदार खाना था। और मैं तो चपली कबाब में इतनी ज़्यादा चपली कबाब की फ़ैन हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। शुरू से मतलब जब रहती थी पेशावर में तब की बात कर रही हूँ, और अब तक जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर खाने में चपली कबाब ही हो ना, तो मैं सिर्फ चपली कबाब, मतलब और चीज़ें भी हों, मैं सिर्फ चपली कबाब ही खाऊंगी, मतलब इतना मुझे अच्छा लगता है। वापसी में फिर हम लोग वहाँ पे चीफ रुके। अगर आप पेशावर के हैं तो आपको चीफ की सिग्निफिकेंस का पता होगा, तो बड़ा अच्छा वो रहा। अच्छा ये देखें यहाँ पे ये बनारसी के कितने खूबसूरत सूट हैं, और ये प्योर बनारसी थी, और ये थी 20 की कह रहे थे, लेकिन फिर ये 18 तक देने को राज़ी हो गए। इसका कपड़ा बहुत ही खूबसूरत था, इसमें बहुत डिफरेंट कलर्स थे। ये देखें, ये देखिए, ये शंघाई बनारसी है, और इसकी आप एप्लिक करा सकते हो। इसकी शलवारें लोग गरारे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तंग पजामे आप बनवा सकते हैं इसके, तो उसकी आप लाइनिंग वो करा सकते हैं, पट्टियाँ दे के। फिर ये वाला जो था ये सारा मुकैश हुआ हुआ था, मुकैश टाइप का, मतलब दूर से ये ऐसा लग रहा था कि मुकैश है, लेकिन करीब देखने पे आप देखोगे तो इस पे सारा सितारा लगा हुआ था। ये भी ये 15,000 18,000 के रेंज में था ये वाला, क्योंकि ये प्योर उसके शिफॉन के ऊपर था। ये सारा कपड़ा जो प्योर कपड़े के ऊपर आप कोई भी आपको मुकैश नज़र आ जाए या कोई काम नज़र आ जाए, अगर प्योर है ना वो कपड़ा, तो फिर उसकी कीमत वो एकदम ज़्यादा बताते हैं। और उन्होंने जला के भी दिखाया, उन्होंने कहा ये असली है, तो ये भी उन्होंने जला के दिखाया, कुछ और कपड़े भी। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, कपड़े खूबसूरत लगे होंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।